नमस्कार दोस्तों। क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद में बंधन बैंक बहुत ज़्यादा गिर गया। वहां से 10 से 15% की करेक्शन आ चुकी है। क्या बंधन बैंक की स्टोरी खत्म हो चुकी है या ये आगे आउट परफॉर्म करेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस बंधन बैंक का। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कोर बिजनेस सेगमेंट की। बंधन बैंक एक्चुअल में करता क्या है? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। सबसे पहले ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनी थी और इसका ओरिजिन किया था चंद्रशेखर घोष ने 2001 में, लेकिन 2015 में ये एक कमर्शियल बैंक बन गया और वहां से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। अभी अगर हम ब्रांचेज और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 1700 से 1750 ब्रांचेज है ऑल ओवर इंडिया में और 73,000 से 75,000 के बीच में एक एम्प्लॉय का बहुत बड़ा डेटाबेस है। 3 करोड़ से ज़्यादा इनके पास कस्टमर हैं। फाइनेंशियल ऑपरेटिंग की अगर हम बात करें तो इनका 1,30,000 से 1,40,000 करोड़ लोन बुक है इनकी और इनका जो डिपॉजिट है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। कासा रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है, 27% है। और इनकी अगर हम CAR की बात करें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, तो 19% है। ये काफ़ी ठीक ठाक है। 1700 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं और 6300 से ज़्यादा इनके टोटल आउटलेट्स हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास मार्च 2024 में 39.98% था, जो सितंबर 2025 में 40.29% हो गया है। ये हल्का फुल्का कम या ज़्यादा होता रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। FII की अगर हम बात करें तो सितंबर 2024 में 26.73% था, जो घट के 23.43% हो गया है। और DI की अगर हम बात करें तो सितंबर 2024 में 16.34% और सितंबर 2025 17.82% है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि FII ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया है और DI ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अगर हम पब्लिक की बात करें तो सितंबर 2024 में 14% होल्डिंग थी और अभी 15.22% है, यानी कि पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ी है। अब हम अगर फाइनेंशियली डाटा की बात करें 2025 की, दोस्तों बैंक का रेवेन्यू रहा 24,915 करोड़ रुपए, एबिटा रहा 3903 करोड़ रुपए और कंपनी ने डिविडेंड दिया 1.5 रुपए, लगभग 1% के आसपास। EPS रहा 7 रुपए 60 पैसे। 5 साल के रेवेन्यू की अगर हिस्ट्री देखते हैं 2020 से 2025 तक, तो साल दर साल ये बढ़ता ही जा रहा है। 2020 में 12,435 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो 2025 में 24,915 करोड़ रुपए का हो गया है। अगर हम कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो 24,630 करोड़ मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। PE रेशियो 20, ROE 12%, सेक्टर PE 13। सेक्टर के अकॉर्डिंग बैंक का रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। 52 वीक हाई की अगर बात करें तो 192 रुपये और 52 वीक लो की बात करें तो 128 रुपये। PB रेशियो 1 है और डिविडेंड यील्ड 1% के पास है। तो अगर आप डिविडेंड से रिलेटेड या कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड वीडियो को जानना चाहते हैं, जैसे डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, मर्जर डीमर्जर जैसी न्यूज़ को, तो आप डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं आगे, लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं। क्वार्टर टू का रिजल्ट दोस्तों ये काफ़ी खराब रहा और उससे पहले बंधन बैंक का प्राइस नियर अबाउट 180 चल रहा था और उसके बाद में ही प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ है। लगभग 15% वहां से करेक्शन आ चुकी है। जुलाई से सितंबर 2025 में रेवेन्यू तो ओके है 5900 करोड़ रुपए, लेकिन इनका प्रॉफिट गिर के 112 करोड़ रुपए पर आ गया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो बहुत ज़्यादा नियर अबाउट 87 से 88% का डीप करेक्शन है प्रॉफिट में, जो कि सितंबर 2024 में 937 करोड़ था और सितंबर 2025 में ये घट के 112 करोड़ रुपए पर आ गया है। अब आगे हमें क्या करना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और साथ में इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि ब्रोकरेज हाउसेज इस स्टॉक पर क्या राय देते हैं। अगर हम सभी प्राइवेट बैंक के डाटा को इकट्ठा करते हैं तो बंधन बैंक का मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 10वां नंबर है। पहले नंबर पर HDFC बैंक है और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी इसका 10वां नंबर है। पहले नंबर पर HDFC बैंक है। लेकिन अगर हम PE रेशियो की बात करते हैं तो ये बंधन बैंक का 6वां नंबर है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में ये 4th नंबर पे आता है।
और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसका नंबर 7वां है, 2745 करोड़ रुपए। अगर हम होल्डिंग डिटेल की बात करते हैं दोस्तों, तो ये लेटेस्ट मंथ का ही डाटा है, अक्टूबर 2025 का ये डाटा है। और इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड इसको फ्रेश बाय ही कर रहे हैं, जैसे कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल, साथ में हम बात करें एडलबीस। दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड फ्रेश बाय ही कर रहे हैं, कुछ अपनी एलोकेशन को इंक्रीज भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर हम देखें तो बंधन मल्टी कैप फंड, डायरेक्ट ग्रोथ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज ये अपनी एलोकेशन को डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये एक मिक्स डाटा हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम 10 साल की हिस्ट्री देखते हैं तो ये एक्चुअल में 2018 में ये स्टॉक मार्केट में कंपनी आई थी, तो 5 साल का डाटा एक्यूरेट है। 5 साल में अगर कंपाउंडेड सेल ग्रोथ की बात करें तो 15% रही है, इनकी सेल ग्रोथ बढ़िया रही है, लेकिन कंपनी ने जैसे कि प्राइस के अकॉर्डिंग कंपनी को स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। हम ये कह सकते हैं CAGR तो 5 साल का 15% माइनस में रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी 10% रहा है। देखिए प्राइस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो 5 साल में ये प्राइस 56% घटा है, और 1 साल की अगर हम बात करें तो वहां से 9% के अराउंड करेक्ट हो चुका है। अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं तो कंपनी क्या कर रही है, अपने लोन बुक को रीबैलेंसिंग कर रही है, यानी कि पहले उनका जो एक्सपोजर था वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी की तरफ ज़्यादा था, माइक्रो फाइनेंस लोन ज़्यादा दे रहे थे, लेकिन अब वो सिक्योर्ड लोन की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, जैसे कि हाउसिंग और रिटेल लोन्स की तरफ। ये इनका बहुत बड़ा मूवमेंट रहेगा, क्योंकि उनका जो लॉसेस था और जो एनपीए था वो माइक्रो फाइनेंस में ज़्यादा था, और अब वो अगर सिक्योर्ड लोन में चले जाते हैं तो ये इनकी फ्यूचर स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया रहेगी, और आने वाले टाइम में इनका प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी इंक्रीज हो सकता है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम और NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोइंग सिक्योर्ड बुक है, यानी कि उनका लोन जो बुक है वो बढ़ता ही जा रहा है, और साथ में वो अपने नेटवर्क को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में उनकी ब्रांचेज दिन बर दिन खुलती ही जा रही है, यानी कि अपने बिजनेस को वो और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। रिस्क क्या रहता है इस सेक्टर में, देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी वोलाटाइल होती है। अगर हम बंधन बैंक का एग्जांपल लें तो 2025 में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आ रही थी, जैसे कि हमने ये चेक भी किया था कि इनका प्रॉफिट 900 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि Q1 में ही बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, और Q2 में नियर अबाउट 85% डाउन हो गया था। तो ये एक बंधन बैंक में रिस्क रहेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू नहीं है, ये वोलाटाइल है, कभी कम या कभी ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अब हम जानते हैं कि अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज इस स्टॉक पर क्या राय देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आनंद राठी, जो 207 रुपये का टारगेट सेट करके बैठे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने भी 170 रुपये का टारगेट दिया है। जेफरीज ने 215 रुपये का टारगेट दिया है। हालांकि उन्होंने अपने टारगेट को थोड़ा सा कम किया है, पहले उन्होंने 240 का टारगेट दिया था, बाद में उन्होंने अपने टारगेट को रिवाइज करके 215 का सेट किया है। CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 220 रुपये के टारगेट के लिए। ICICI सिक्योरिटी ने होल्ड करने की राय दी है और उनका टारगेट 175 है, और नोमुरा भी अपने बाई की ही स्टांस को बरकरार रखा है और उनका काफी अच्छा खासा एक टारगेट है 325 रुपये, यानी कि यहाँ से वो डबल भी मान रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ब्रोकरेज हाउसेज इस स्टॉक के ऊपर नेगेटिव तो नहीं है, कुछ स्टेबल है और कुछ बुलिश है। हम ये कह सकते हैं कि 30 से 40% की मूवमेंट आराम से आ सकती है, लेकिन ये ब्रोकरेज व्यू है। अब हम टेक्निकली भी समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकली चार्ट पे हमें ये स्टॉक कैसा लग रहा है। अभी करंट मार्केट प्राइस 152 रुपए है, RSI 39 और स्टोकास्टिक 37 है। चार्ट के थ्रू मैं आपको कुछ डाटा शो करने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 2018 में इसका IPO आया था, जब नियर अबाउट प्राइस 450 रुपए के आसपास था, और 2 महीने में ही इसने अपना लाइफ टाइम हाई बना दिया था 738 रुपये, और वहां से लगभग 1-1.5 साल में ही एक डीप करेक्ट आके कोरोना के टाइम में नियर अबाउट 150 रुपये के आसपास ट्रेड करने लगा था, जो लगभग आज के ही प्राइस के आसपास है। यानी कि हमें 5 साल बाद भी सेम प्राइस पर मिल रहा है, और उसके बाद में प्राइस दोबारा से 400 रुपये चला गया था। और मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ मैंने की हुई है,
तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन जैसे ही यहाँ पे प्राइस सस्टेन करने लग जाएगा तो हम यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस जो रैली थी वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक पहुंची है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज ने जो व्यू दिए थे 250 रुपये के आसपास, वहाँ का टेक्निकल लेवल भी सजेस्ट कर रहा है, तो हम यहाँ तक का टारगेट मान सकते हैं। अब हमें यहाँ करंट मार्केट प्राइस पे क्या करना चाहिए दोस्तों, हम थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं 145-46 रुपए के आसपास, जो मैंने यहाँ पे एक एंट्री लेवल सजेस्ट किया है। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल ये कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अगर हम लॉन्ग टर्म इसकी डीप जहां से करेक्शन स्टार्ट हुआ था उसका लेवल अगर हम चेक करते हैं तो नियर अबाउट 330 रुपए का होता है, जो कि नोमुरा ने ही सेट किया है 325 रुपए, और टेक्निकल भी यहीं से सजेस्ट कर रहा है। पहला टारगेट जो हमें सजेशन मिल रहा है लगभग 225 रुपए, और फाइनल टारगेट लगभग 325 रुपए टेक्निकल के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए दोस्तों, बंधन बैंक जो है वो भी रिकवरी मोड में है। लॉन्ग टर्म अगर आपके पास पेशेंस है और आप एसआईपी अप्रोच कर सकते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए है, अदरवाइज इससे आप दूर रहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन करना है एसआईपी स्टाइल में, जैसे कि आप 10% के करेक्शन में अपना कोई भी पैसा जो आपके पास सरप्लस मनी है वो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी 146 रुपए का प्राइस चल रहा है और आपने 10% का टारगेट नियर अबाउट 130-31 रुपए पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में नियर अबाउट 115-17 रुपए के ऊपर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आप इस तरीके से अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलते हैं तो मुझे स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है। लमसम को अवॉइड करना चाहिए, एसआईपी या स्टेजर्ड मैनर्ड में हमें इसको बाइंग करना है। और साथ में हमें 3 डेटा पॉइंट को भी मॉनिटर करना है। सबसे पहला एनआईएम इंप्रूवमेंट, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कासा प्रोविजनिंग डिक्लाइन होनी चाहिए, एनआईएम इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और कासा रेशो है वो रिकवरी फेस में होना चाहिए। कासा क्या होता है दोस्तों, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशो हो, यानी कि ये काफी कम होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा करंट अकाउंट होने चाहिए, सेविंग अकाउंट कम से कम होने चाहिए, क्योंकि करंट अकाउंट में किसी भी इन्वेस्टर को बैंक कोई भी ब्याज नहीं देता है और सेविंग अकाउंट पर उनको ब्याज देना पड़ता है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप प्ले करना चाहते हैं 10 से 15% की मूवमेंट के लिए तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है और बहुत हाई गेन की उम्मीद ना करें, छोटे प्रॉफिट के लिए वो खेल सकते हैं। दोस्तों ये थी कंप्लीट एनालिसिस बंधन बैंक का। आप अपने रिस्क के हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। मैंने इस स्टॉक के बारे में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एनालिसिस, फ्यूचर प्लान सब कुछ बता दिया है। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।